हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग कर सकते हो एवरग्रीन कंटेंट बना के। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एवरग्रीन कंटेंट होता क्या है, एवरग्रीन कंटेंट के लॉस क्या होते हैं और एवरग्रीन कंटेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो नाउ। तो पहले हम बात करते हैं कि एवरग्रीन कंटेंट होता क्या है। एवरग्रीन इस वर्ड के अंदर ही नाम आ जाता है एवरग्रीन, सदाबहार, जो हर टाइम रहे। ऐसा कंटेंट जो आपने एक बार बनाया और वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर है, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, या आपके पास वो स्टोर्ड है, आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। क्योंकि वो कंटेंट आपने एक बार बना लिया है और उसका जो ड्यूरेशन है वो ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा। वो न्यूज नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। न्यूज आती है, अगर कोई भी न्यूज आ रही है, लेट्स से अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो रहा है, वो पर्टिकुलर एक न्यूज है। क्योंकि अगले महीने इलेक्शन नहीं होगा, मे बी अब अगले साल वो इलेक्शन होगा। अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो आपको पता है कि ड्यूरेशन के बाद वो इलेक्शन होंगे, तब उसकी न्यूज आएगी। लेकिन अगर किसी को सर्च करना है कि मैं मार्केटिंग करके कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ, तो उसका कोई सीजन नहीं आता है। लोग हर महीने सर्च कर रहे हैं, लोग हर दिन सर्च कर रहे हैं। तो आपको वैसा कंटेंट बनाना है जो अगर लोग कभी भी सर्च कर रहे हैं, आपका कंटेंट अगर वहां पे आता है, तो लोग उसको रीड कर सके, लोग उसको कंज्यूम कर सके। तो ये होता है कि एवरग्रीन कंटेंट। जब आपको एक बार पता चल जाता है कि एवरग्रीन कंटेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो सकती है आपके बिजनेस के अंदर, आपके करियर के अंदर, तो आप वो उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे। तो अगर हम एवरग्रीन कंटेंट बनाने के सोचते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ लॉज होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि कंटेंट हमारा कैसा रहना चाहिए। तो अगर आप कभी भी कंटेंट बनाने का सोच रहे हो, तो आपको एक ये चीज दिमाग के अंदर रखनी चाहिए कि जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिसोर्स एक्सटेंसिव है। आप कंटेंट बनाते हो, अगर आप वीडियो बना रहे हो, अगर आप लिख रहे हो कुछ, आपको लिखना पड़ रहा है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ रही है, आपको वीडियो बनानी पड़ रही है, आपको एडिटिंग करनी पड़ रही है, आपको लाइटिंग, ये सब का ध्यान रखना पड़ रहा है। बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं एक कंटेंट का पीस बनाने के लिए। तो अगर आपने शॉर्ट लिव कंटेंट बनाया जो आपने आज बनाया और कल रिलेवेंट नहीं है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी वो कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने कंटेंट बनाया जो टाइमलेस है, आपने बना दिया, और वो जब तक लेट से अगर बिजनेस चल रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं, तब तक वो रहेगा। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम शादियों की बात कर रहे हैं, जब तक शादियां होती रहेगी आपका कंटेंट काम आएगा। अगर हम किसी लोकल स्टोर की बात कर रहे हैं, जब तक वो लोकल स्टोर रहेगा तब तक वो कंटेंट काम आता रहेगा। जब तक हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब तक एजुकेशन सिस्टम जैसा हमारा चल रहा है तब तक काम आता रहेगा। तो वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। लेकिन अगर कोई न्यूज के अंदर कोई चीज आती है, तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, शॉर्ट लिव कंटेंट है। आज ट्रैफिक के अंदर स्पाइक आया, मे बी अगले दिन नहीं आएगा। राइट। तो जितना ज्यादा आपका कंटेंट टाइमलेस होगा, जितना ज्यादा लोग फ्रिक्वेंसी पे उसको सर्च करते हैं हर दिन, हर महीने, हर साल, उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ये सोच के रखना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। जब आप टाइमलेस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, जब आप एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आपका रूल रहना चाहिए कि आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो टाइमलेस रहे। क्योंकि एक रिसोर्स एक्सटेंसिव प्रोसेस है। रिसोर्स एक्सटेंसिव प्रोसेस होने की वजह से अगर आप जितना भी टाइम दे रहे हो, वो शॉर्ट लिव कंटेंट बनाने में भी उतना टाइम लगेगा, और एक एवरग्रीन कंटेंट बनाने में भी उतना टाइम लगेगा। अगर आपको एक न्यूज कवर करनी है, टाइम उतना ही लगना है। आपको एक एवरग्रीन कंटेंट बनाना है, तभी भी टाइम उतना ही लगना है। तो आप कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को वे कर रहे हो, वो ध्यान रख के आपको काम करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार, अगर कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, तो हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी आपने कंपनीज देखी भी होगी जो कंटेंट क्रिएशन आउटसोर्स करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये आ जाता है कि अगर आपने किसी को आउटसोर्स किया, उनको पता नहीं है कि आपके गोल्स क्या हैं, अगर वो आपके साथ सही से अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन सम सेंसेस, राइट। तो अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि आपका कंटेंट बन के आ जाता है, तो आप उसको रिव्यू करो, आप उसको एडिट करो। आपके ब्रांड की वैल्यू के साथ वो अलाइन होना चाहिए, और वो एक फ्रिक्वेंसी के साथ आते रहना चाहिए। अगर आपको कोई बना के भी दे रहा है, तो आपको उसको कम से कम रिव्यू करके देखना चाहिए कि आपके ब्रांड के लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर लेट्स से एक रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर कितनी मिस्टेक्स हैं, राइट। अगर कुछ किसी ने कुछ लिख के दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। क्योंकि जैसा आपका कंटेंट रहेगा, आपकी ऑडियंस भी वैसी ही आएगी। आपका कंटेंट ऐसा रहना चाहिए कि लोग देखें, लोग उसको कंज्यूम करें, और उसके बाद कोई एक्शन लें। अगर आपका कंटेंट बहुत क्रैपी कंटेंट है कि यार आपने सिर्फ डांस कर रहे हो, लेट्स से किसी रील के ऊपर, इंस्टाग्राम की रील के ऊपर आप डांस कर रहे हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स के ऊपर डांस कर रहे हो, तो आपके पास जो ब्रांड डील आएगी वो वैसी ही आएंगी, उस तरह के प्रोडक्ट के लिए आएगी, राइट।
अगर आप सिर्फ डांसर्स फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट आपने भर रखा है, तो आपके पास जितने भी आएंगे सारी की सारी एक्सेसरीज आएंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आएंगे, सारी की सारी डील्स आएंगी। बट अगर आपका कंटेंट किसी और पर्टिकुलर नीश के अंदर है, आपके पास वैसे के वैसे लोग आएंगे, राइट। आपका कंटेंट अगर बहुत ही खराब है तो आपके पास डील्स वैसी आएंगी जो आपको कम पैसा पे करेगी। आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है तो आपके पास उस हिसाब से डील्स आएंगी। तो आपको समझना पड़ेगा जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। सेम निश के अंदर भी दो तरह के कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, एक जो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और एक बहुत चीप कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो लोग किस पर्सन को अट्रैक्टेड रहेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अगर एक स्टार्टअप होगा ना तो वो वैसे कंटेंट की तरफ खींचा जाएगा जहां पे उसको सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज मिल रही है, उसको एक डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक कोई बिजनेस होगा जो एक्चुअल में अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है, बट नाउ ही नीड समथिंग जो उसको हेल्प करे एलिवेट करने के लिए, वो उसको हेल्प करे उसका बिजनेस नाउ ग्रो करने के लिए, तो उसको उस टाइप का कंटेंट पसंद आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज है, किस पर्सन को मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आपको कंटेंट वैसा बनाना पड़ेगा। तो द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल क्रिएट अट्रैक्ट द काइंड ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर क्रिएटिंग ओवर देयर। और जो तीसरा रूल है कंटेंट मार्केटिंग का वो ये है कि कंटेंट को कभी भी एक कैंपेन की तरह ट्रीट मत करो। कंटेंट मार्केटिंग एक कैंपेन नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप एक एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आपके पास एक प्लान रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज कमिटमेंट। यू हैव टू पोस्ट कंटेंट रेगुलरली, यू हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट रेगुलरली, यू हैव टू प्रमोट कंटेंट रेगुलरली। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप एक लूजिंग एंड पे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो, आप कमिटेड रहो कि आपका कंटेंट एक फ्रिक्वेंसी के साथ बनता रहे। आप अगर एक महीने के अंदर एक बार पोस्ट करते हो तो एक महीने के अंदर एक बार करो। अगर आप एक महीने के अंदर 10 बार करो तो 10 बार करो। आप डेली पोस्ट करना चाहते हो तो डेली करो, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी बनी रहनी चाहिए। अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है बहुत गिर जाएगी। लेकिन अगर आप कंटेंट एक लेट्स से आप महीना लगा के कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए यूट्यूब का शॉर्ट आप शायद 1 मिनट के अंदर बना दो, 2 मिनट के अंदर बना दो, लेकिन अगर आपको एक मूवी बनानी है तो उसके लिए 4-5 महीने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप 4-5 महीने का कोई कंटेंट बना रहे हो इतना टाइम लगा के, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी रहेगी, एडिटिंग अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आपको वो सोच के रखना चाहिए कि जब आप कंटेंट बना रहे हो आप कमिटेड रहो जब भी आप उसको बनाना चाहते हो। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है उसके साथ, अगर आप चाहते हो कि इतना मेरा कंटेंट जाए हर महीने मेरे पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे मेरे व्यूअर्स के पास, तो आपको उसके साथ कमिटेड रहना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कैंपेन, दिस इज अ कमिटमेंट। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से टिप्स आप यूज कर सकते हो अगर आपको एवरग्रीन कंटेंट बनाना है अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड के लिए। तो जो पहला टिप है वो ये है कि कंटेंट बनाने के बाद आप उसको भूल मत जाओ। अगर आपने एक बार कंटेंट बना दिया ना तो आपको उसको एडिट करता रहना पड़ेगा, आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो लेट्स से अगर आपने आज से 50 साल पहले एक कंटेंट लिखा मार्केटिंग के ऊपर और आपने अगर उसको आज तक अपडेट नहीं किया जब डिजिटल मार्केटिंग आ गई है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट काम का ही नहीं है, राइट। वो रिलेवेंट ही नहीं है आज के जमाने से। मार्केटिंग स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन उसके अंदर एक अपडेट आ गया है जो डिजिटल है पिछले 30 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर। तो आपने अगर आप 50 साल पहले कोई कंटेंट लिखा होगा उसको अपडेट नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह चुके हो। इसलिए जब भी आप एक बार कंटेंट लिख देते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको आप अपडेट करते रहो। अगर आपने कोई कंटेंट बनाया, लेट्स से आपने एक ब्रोशर बनाया, आपने एक न्यूज़लेटर बनाया, आपने एक व्हाइट पेपर बनाया, उसको अपडेट करते रहो। अगर आपने कोई वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आप डेफिनेटली उसको रीपर्पस कर सकते हो विद द न्यूअर अपडेट्स। अगर आपने लेट्स से गूगल के एल्गोरिथम के लिए वीडियो बनाया, गूगल के नए एल्गोरिथम्स आ गए, राइट, तो आप एक नया वीडियो बना सकते हो विद द अपडेट। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप एक बार कंटेंट लिख देते हो तो उसको लिख के भूल मत जाओ, उसको टाइमली अपडेट करते रहो। दूसरा टिप ये है कि आप अगर एक कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जा रहे हो, आपको चाहिए कि मैं एवरग्रीन कंटेंट बनाऊं, तो अपने कंटेंट प्रोडक्शन के लिए कमिटेड रहो, टाइमली कंटेंट बनाते रहो, ताकि आपका जो कंटेंट है वो आपके न्यूज़ फीड के अंदर, आपके लाइब्रेरी के अंदर ऐड होता जाए। क्योंकि अगर आपने एवरग्रीन कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो आप पूरे के पूरे जो टॉपिक्स है कवर ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक पूरा का पूरा कमिटमेंट है। जब आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो तो यू हैव टू हैव अ प्लान जो आपको एग्जीक्यूट करना है एवरी सिंगल डे या एवरी सिंगल मंथ या एवरी सिंगल वीक। व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि आपने आज एक कैंपेन लॉन्च किया और खत्म हो गया, राइट। आपने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, खत्म हो गया।
इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप कोई लेट्स से मार्केटिंग कैंपेन भी रन कर रहे हो, उसके अंदर जो कंटेंट पीसेस आप बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बना के छोड़ दिया और काम चल गया, आपको नया कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा। लेट्स से वोडाफोन कोई ऐड चलाता था 5 साल पहले, अगर वो 5 साल से आप सेम ऐड देखते जाओगे तो आप बोर हो गया नहीं होगे? आप हो गए, राइट? तो आपको नया कंटेंट बनाना पड़ेगा जो एवरग्रीन रहे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो 5 साल पुराने एड से किसी भी पर्टिकुलर लेट्स से बिजनेस के, वो आज भी पॉपुलर है अगर आप उसको कभी भी देख लेते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर। सो दैट वाज द एवरग्रीन कंटेंट। जब उन्होंने बनाया तो लेट्स से उन्होंने कोई इमोशन यूज किया अपने कंटेंट के अंदर, तो इमोशंस आर परमानेंट, राइट? जब उन्होंने कंटेंट बना के आपके सामने दिखाया तो इमोशंस आर परमानेंट। आप कभी भी देख रहे हो आपको वो इमोशन जनरेट होंगे ही होंगे। तो आपको कंटेंट वैसे ही सोचना है कि जब आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, इवन इफ इट इज शॉर्ट लिव्ड कंटेंट, वो कंटेंट आप उस कंटेंट के अंदर आप क्या डाल सकते हो कि अगर उसको लोग 5 साल के बाद भी देख रहे हैं तभी भी वो कंज्यूम कर रहे हैं उसे। आप एक मूवी बना रहे हो, आज से 100 साल पुरानी मूवी भी होगी, बट ऐसी मूवीज हैं जो लोग आज भी देखते हैं, राइट? उस जमाने के हिसाब से वो मूवी बनी होगी लेकिन लोग आज भी देख रहे हैं क्योंकि वो एक एवरग्रीन कंटेंट है। कंटेंट सिर्फ ये नहीं कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसी मूवी बनी, कंटेंट ये है कि उसके अंदर क्या था। जो तीसरी टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वो ये है कि एक बार आप एक कंटेंट बना लेते हो, एक मेजर कंटेंट का पीस आप बना लेते हो, तो उसको रिपर्पस करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक कंटेंट बनाया, लेट्स से आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने अपने ब्लॉग लिखा, अब वो रिपर्पस नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली रिपर्पस हो सकता है। उस कंटेंट से आप लेट्स से मे बी 50 रील्स बना सकते हो, राइट? 50 रील्स आपके एक कंटेंट पीस से बन सकती है। आप मे बी उसके अंदर 4 वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब के लिए, आप उसके शायद 5-6 इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप रिपर्पस करके दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर डाल सकते हो और वहां पे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक पर्टिकुलर पीस, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाया, आप उसको रिपर्पस नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि जब भी आप कंटेंट बना रहे हो, एक एवरग्रीन कंटेंट बनाने की सोच रहे हो, हर कंटेंट के अंदर आपको एक कॉल टू एक्शन होना ही चाहिए। आपने कंटेंट बना के छोड़ दिया और लोग उसको देख रहे हैं, लेट्स से आपकी 5 साल की वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, लोग उसको अभी भी अगर देख रहे हैं और अगर उस वीडियो के अंदर कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, अगर लोग उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आपके साथ फर्दर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आपका कंटेंट पीस वेस्ट है। तो डेफिनेटली जब आप कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंट रिसोर्स एक्सटेंसिव है, आपको समझ के ये सोचना चाहिए कि आप पूरा का पूरा कंटेंट प्लान करो, एट द एंड ऑफ इट आप उसको एक कॉल टू एक्शन दो ताकि लोग आपसे फर्दर कनेक्ट हो सके। जो फिफ्थ टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि सर्च वॉल्यूम क्या है कंटेंट का। मे बी ये आज से 30 साल पहले पॉसिबल नहीं था कि आप देख सको कि कितना सर्च वॉल्यूम है किसी पर्टिकुलर कंटेंट का, क्या लोग सर्च करते हैं एवरी सिंगल डे फॉर देयर वर्क, किस नीश के अंदर कितने सर्चेस हैं। बट वो आज पॉसिबल है, गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है थर्ड पार्टी जो आप यूज करके देख सकते हो कि क्या क्या सर्चेस होते हैं पर मंथ और उसका वॉल्यूम क्या है। तो आपकी निश के अंदर आप सर्च कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर कि क्या सर्चेस हो रहे हैं पर मंथ, उसका क्या वॉल्यूम है, और उसके हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करो। क्योंकि अगर आपको पता है कि कितना वॉल्यूम है तो आप उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेस डाल सकते हो उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले उस पर्टिकुलर थिंग के लिए। तो जितने भी सर्चेस होते हैं ना पर मंथ, उसके हिसाब से आप देखो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करो। जो लास्ट टिप मैं बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वो ये है कि अपने एवरग्रीन कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो वॉइस सर्च के लिए, वॉइस के लिए। क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना, लोग लिखना बहुत कम करने वाले हैं, लोग ज्यादातर कमांड्स अपने मुंह से देने वाले हैं। लोग नहीं चाहते कि वो अपने सारी की सारी सेंसेस को इंगेज रखें किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर। अगर मेरे को टाइप करना है, मेरे को देखना है, तो मेरी आंखें इंगेज हो रही है, मेरे हाथ इंगेज हो रहे हैं, सब कुछ इंगेज हो रहा है। और अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं चल नहीं सकता, राइट? लेकिन अब जो आने वाला टाइम है वो वॉइस के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो आपको अपने कंटेंट को ऐसा बनाना चाहिए जो वॉइस के लिए प्रिपेयर्ड हो। अगर कोई वॉइस सर्च कर रहा है आपके कंटेंट को तो आपका कंटेंट उसे मिले। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हो ना, तो आप वैसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो जो लोग सर्च करते हैं। जो आपकी लैंग्वेज रहनी चाहिए वो ऐसे रहनी चाहिए जैसे लोग बात करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ना, आप वैसे ही अपना कंटेंट लिखते हो, वैसे ही अपनी वीडियोस बनाते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वॉइस सर्च के अंदर आने के लिए। तो आपको एक रोबोटिक कंटेंट नहीं लिखना, आपको कंटेंट ऐसा लिखना है जैसे लोग बात करते हैं, और तभी आपका जो कंटेंट होगा वो वॉइस सर्चेस के लिए रिजल्ट के अंदर आएगा। तो ये 6 टिप्स जो मैंने शेयर की कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग के लिए, और ये जो टिप्स हैं आप यूज कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर भी अपने एवरग्रीन कंटेंट को बेटर बनाने के लिए।
लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर है। और हमारी कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आई विल सी यू देयर। बाय बाय।